अस्सलाम वालेकुम। आज हम अडेनियम को कटिंग के ज़रिए ग्रो करेंगे। ये मेरी वही कटिंग्स हैं सारी, आप ये देखिए क्योंकि मेरी सारी वही कटिंग्स हैं जो हमने अभी 2 दिन पहले काटी थी अडेनियम के प्लांट से, और इनको 2 दिन के लिए मैंने रख दिया था ऐसी शेडी प्लेस में। और अब आप देखिए कि इसके नीचे, अब आप ये चेक कीजिए, इसके नीचे देखिए एक स्कार सा बन गया है और अब हम इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो अगर हम पहले इसको लगा देते तो इसके नीचे जो इसमें ख़ास किस्म का लेस सा होता है वो इस प्लांट को ख़राब कर देता है। वैसे तो इस कटिंग को ख़राब कर देता है, वैसे तो ये बहुत हार्डी प्लांट होता है एडेनियम का, लेकिन इसमें इतना ही ज़्यादा फंगस लगने के खतरात होते हैं। इसीलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए शेडी प्लेस में रख देते हैं ताकि नीचे स्कार सा बन जाए। और अब आप देखें कि इसमें काफ़ी लीव्स हैं, तो हम इन लीव्स को कट कर देंगे। हमें लीव्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें ये सारी लीव्स को कट कर देना है। ये सब लीव को निकाल दीजिए। ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, हम ऐसे भी इसको तोड़ सकते हैं। सब इसके लीव्स निकाल दें और सिर्फ ऊपर के कुछ लीव्स छोड़ देंगे। ये सब निकाल देते हैं हम ऐसे करके, ठीक है। कुछ लीव्स निकाल दिए हमने सारे यहाँ से, और थोड़े से इसको भी कट कर देते हैं इसलिए कि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अब देखें ये हमारी ब्रांच हो गई है तैयार। इस तरह हम ये सारी जो ब्रांचेज़ हैं इनके लीव्स निकाल देंगे, इन सबों के निकाल देंगे लीव्स, ठीक है। इन सबों के लीव्स निकाल दीजिए, कट कर दीजिए या निकाल दीजिए हाथ से, ऐसे कर देते हैं हम। इससे ये होगा कि रूट्स बहुत जल्दी और आसानी से बनेंगी, ठीक है। और थोड़ी सी मैं ब्रांचेस में छोड़ देती हूँ, ये बाकी मैं बाद में लगा लूँगी। इन 2 को हम लगा लेते हैं। अच्छा, इसके लिए देखिए जो मैंने सॉइल ली है वो सिर्फ मैंने बालू मिट्टी ली है और मैंने कुछ नहीं लिया है। बालू मिट्टी चूँकि बहुत सॉफ्ट होती है, आप सैंड भी ले सकते हैं। बालू मिट्टी से ये फ़ायदा होता है कि इसमें से बहुत जल्दी से जड़ें फैल जाती हैं और ये इसमें से पानी बहुत आराम से मतलब ड्रेन हो जाता है, इसलिए हम बालू मिट्टी लेते हैं। तो बालू मिट्टी लेने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। इसमें हम पानी डाल लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए कितनी तेज़ी से पानी निकल जाता है। अच्छी तरीके से पानी डाल लेंगे और ये जो हल्का हल्का सा आपको लग रहा है, तो इसमें जो मैंने लिया था तो उसमें थोड़े से गोबर की खाद आ गई थी, वो मैंने सब चुन के निकाल दिए। इसमें भी इक्का दुक्का, लेकिन हमें खाली बालू मिट्टी लेनी है इसके लिए। अब हमें इसको इतना पोर्शन जो है मजी, इतना पोर्शन हम इसके अंदर डाल देंगे। ऐसे करके आप डाल दीजिए। ये देखें, ये हमने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह ऐसे कर दें। चाहे तो आप होल बना के डाल दीजिए, ऐसे किसी चीज़ से होल बना लीजिए और उसके बाद आप इसको इसके अंदर ऐसे डाल दिए। इसको आप ऐसे कर दीजिए ताकि एयर पॉकेट्स ना रहे। अच्छी तरह इसको जैम कर दीजिए, पैक कर दीजिए। और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और अब जो है हम इसे शेडी प्लेस में रख देंगे। अच्छा, 2 से 3 दिन हमें इसे शेडी प्लेस में रखना है और उसके बाद फिर समझिए 2 से 3 दिन नहीं, हम 4 दिन रखते हैं इसको शेडी प्लेस में। उसके बाद उसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ सुबह की, मॉर्निंग की 1 घंटे की धूप आए। क्योंकि सर्दियां हैं आजकल, गर्मियों में भी ऐसी रखेंगे हम। मॉर्निंग की 1 घंटे की धूप आए और उसके बाद धूप वहाँ से चली जाए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे। और फिर आप देखेंगे हो सकता है 1-2 के ऊपर से लीव्स भी झड़ जाएँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात लीव रह जाते हैं, बाज़ औक़ात झड़ जाते हैं और उसके बाद 20 से 25 दिन में इसके अंदर जो है वो लीव्स निकलना, स्प्रॉटिंग शुरू हो जाएगी। और हो सकता है 1.5 से 2 महीने, बाज़ औक़ात 2 महीने भी लग जाते हैं, 2.5 महीने भी लग जाते हैं। कोई ख़ास लिमिट नहीं होती है इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिएगा इसमें ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसको मूव नहीं करना है आपने इसको मूव ज़्यादा नहीं करना है कि आप इसको मूव करते रहें, इधर से उधर हिलाते रहें, और टच नहीं करना है ज़्यादा। जब देखें कि पानी इसमें खुश्क हो जाए तो फिर आपने ऊपर से पानी डाल लेना है, फिर ये आपके लग जाएगा। अच्छा, एक और बात बताऊँ मैं आपको कि इसके अंदर जो है वो नीचे का पोर्शन मोटा नहीं होगा। जैसे कि आपको दिखाओ, ये वाला देखें आप, मैं आपको दिखाती हूँ कि जिसमें से हमने कट किया था, तो इसके अंदर देखें ये पोर्शन कितना कॉर्टेक्स मोटा हो जाता है। और लेकिन इसके अंदर, और अच्छा एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखें स्कार सा बन गया। आप देखें ऊपर, इसके ऊपर स्कार से बन गए। तो हमने फंगा कुछ लगाया तो नहीं था, आपको बताया था ना मैंने कि इसमें हम कुछ लगा लें, कोई भी चीज़ मोम, तो मैं तो कुछ भी नहीं लगाया। देखें मेरा बिल्कुल ऐसे ही हो गया, सही हो गया है। और अभी इतना
जो मैं बताई थी कि इतना बड़ा इसका कॉर्डेक्स नहीं होगा हमारे इस कटिंग का। जो हमारी ये कटिंग है ना, इसका ये नहीं होगा, लेकिन फ्लावरिंग वैसी होगी, वैसे ही इसमें ब्रांचेस निकलेंगी और देखने में प्यारा लगेगा, बस मोटा नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग को लगाते हैं और फिर ये बहुत आसानी से लग भी जाती हैं। अब बस हम इसको लगा के छोड़ देंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हम ज़्यादा टच ना करें। अगर आप इसको टच करेंगे तो हो सकता है ये ख़त्म भी हो जाए प्लांट, और हो सकता है कि फिर उसको दोबारा से इसकी ग्रोथ होने में थोड़ा टाइम लगे। तो आप इसको बस रख दीजिए, और जब पानी लगे आपको कि पानी ख़त्म हो गया है तो फिर आप इसमें पानी डाल दीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ अर्से पहले लगाए थे और इसको कम से कम 5 से 6 महीने हो गए हैं, और उसकी ग्रोथ भी आप देखिए। ये देखिए 5 से 6 महीने पहले मैंने कटिंग की थी और मैंने इसको लगाया था। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि और थोड़े से लीव्स इसके इस वाले के झड़ गए हैं, इसलिए कि ये मैंने छत पे रख दिया था। मैंने बताया था कि मैं छत पे जाती नहीं हूँ, तो वो उसकी वजह से पानी थोड़ा कम डाला। लेकिन देखिए ये साए लग गए, और इसमें देखिए नीचे ये मोटा नहीं हुआ ज़्यादा। आप नीचे का पोर्शन देखिए, ये ज़्यादा मोटा नहीं होगा, लेकिन इसमें से मैंने यहाँ कट किया था। ये देखिए मैंने यहाँ से कट किया था, तो इसकी ये 2 ब्रांचेस निकल आई। अब ये बड़ी जाएंगी तो हम मज़ीद कर सकते हैं। मैंने यहाँ से थोड़ा सा फिर दोबारा इसको कट कर दिया थोड़ा सा। आप देखिए यहाँ से कट किया है, तब यहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी, तो इस तरह ये पूरा बुशी सा हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने घर में अडेनियम की कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।